हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 की जो वेक्टर है और सदिश व अदिश के बारे में जानकारी देंगे। तो आज की जो क्लास होंगे उसमें चलेंगे, हम लोग पढ़ेंगे सदिश क्या है और अदिश क्या है, वेक्टर और स्केलर हम लोग के बारे में स्टडी करना है। तो वेक्टर क्या होता है, किसे कहते हैं, और स्केलर क्या होता है, किसे कहते हैं। क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे भौतिक राशियां हैं आपको देखने को मिलता है, जैसे कि बल है, त्वरण है, वेग है, कार्य है, ऊर्जा है। इन सारी भौतिक राशियों को हम लोग कैसे अलग करते हैं, कौन सदिश होगा कौन से अदिश होंगे, तो इन दोनों को डिफरेंस हम लोग आज पढ़ेंगे कि किसको हम बल है तो सदिश है कि अदिश है, कार्य है तो सदिश है कि अदिश है। इन सारे बातों को आज हम लोग सीखेंगे। आज के मतलब का ये इस तरह से कि इंट्रोडक्शन क्लास है वेक्टर और स्केलर का। तो हेडिंग पहले डाल लेते हैं, सदिश और अदिश। सदिश का मतलब वेक्टर और अदिश का मतलब स्केलर। दोनों में डिफरेंस क्या है, हम लोग के अंतर क्या है, ये चेक करना पहले। तो देखिए, सदिश किसको और अदिश किसको कहते हैं। पहले अदिश को डिफाइन कर लेते हैं। पहले किसको, अदिश। तो अदिश करने का मतलब क्या हुआ कि वैसी भौतिक राशि, अदिश करने का मतलब क्या हुआ, वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण, परिमाण करने का मतलब मैग्नीट्यूड, परिमाण, मैग्नीट्यूड हो। केवल क्या होता है, परिमाण मतलब कि एक वैल्यू होता है। अदिश का मतलब करने का मतलब वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, उसे क्या कहेंगे, अदिश राशि कहेंगे। मानिए मैग्नीट्यूड कहने के मतलब क्या हुआ कि अगर एग्जांपल के तौर पे अगर समझे इसको ऐसे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर क्या हम बोलते हैं, 5 kg ऑफ शुगर। देखिए तो यहाँ 5 kg लिखा हुआ है, तो 5 kg क्या बता रहा है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है कि शुगर कितना है, तो कहता है कि 5 kg है। ये 5 kg क्या बता रहा है, 5 kg, तो ये क्या है, केवल परिमाण बता रहा है, केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा है कि आपका जो शुगर है तो कितना है, 5 kg। अनदर एग्जांपल्स, 7 किलोमीटर। तो 7 किलोमीटर जो डिस्टेंस है, मतलब कोई गाड़ी जो चली है कितना, 7 किलोमीटर। तो 7 किलोमीटर क्या बता रहा है, ये केवल उसकी चलने की दूरी बता रहा है। तो ये जो 7 किलोमीटर अगर लिखते हैं केवल, तो ये क्या बताएगा, ये परिमाण के बारे में बताएगा। तो ये 7 किलोमीटर, ये दोनों के दोनों क्या है, अदिश राशि है। ये क्या होगा, अदिश में काउंट करेंगे हम लोग। केवल परिमाण के बारे में बता रहा है तो अदिश हो गया। ठीक है, अब इधर चलते हैं सदिश के बारे में कि सदिश क्या होता है। तो देखिए, सदिश को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो वैसी भौतिक राशियां जिसमें जिसमें पहला देखिए परिमाण, जिसमें परिमाण, परिमाण कॉमा, दूसरा लिखेंगे दिशा, डायरेक्शन। मतलब वैसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ दिशा हो, वैसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ क्या हो, अगर दिशा है तो इसको क्या बोलेंगे, सदिश बोलेंगे, वेक्टर कहेंगे। ऐसे कोई भी राशि अगर लेते हैं जिसमें परिमाण हो और दिशा साथ में दिया हो तो क्या कहेंगे, सदिश है। सदिश में एक और गुण पाए जाते हैं जो यहाँ पर लिखे हैं, गुण नंबर 3, सदिश योग की नियम का पालन करता है, तो एक इस टर्म को बाद में समझेंगे, पहले ये दो टर्म को समझ लेते हैं। सदिश योग की नियम का पालन करता है, इस नियम को हम आगे सीखेंगे जैसे जैसे सदिश के बारे में जानकारी प्राप्त होगा, उसी प्रकार से सदिश को बारे में इसको अच्छी तरह समझते हैं। बट अभी दो लाइन को हम लोग
ये दो बात को हम लोग समझते हैं, परिमाण और दिशा के बारे में। तो सदिश के बारे में हम समझते हैं। तो सिंपल सोचिए कि सदिश में क्या क्या होना जरूरी है। तो परिमाण और दिशा दोनों होना जरूरी है। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे कि एक जो गाड़ी जो है वो 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर, उत्तर, देखिए 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जा रही है। एक गाड़ी जो है 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जा रही है। तो ये देखिए यहाँ पर दो चीज मिल रहा है। ये 10 किलोमीटर तो ये केस के बारे में बता रहा है, 10 किलोमीटर ये मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा है। अब उत्तर की दिशा, यहां से देखिए इस लाइन को, ये दिशा कैसे बता रहा है, डायरेक्शन के बारे में बता रहा है, तो उत्तर की ओर जा रही है। तो अगर ये जो है एक क्या होगा, भौतिक राशि है, ये सदिश कहलाएंगे कि कोई भौतिक राशि 10 किलोमीटर उत्तर की दिशा की ओर जा रही है। एक बात को क्या समझ लेंगे कि सदिश है, क्योंकि इसमें परिमाण के साथ में दिशा को भी व्यक्त किया है। वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ दिशा को भी व्यक्त कर लिए, वैसे को सदिश कहते हैं। ठीक है। अब देखिए हम लोग सदिश को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को कैसे हम लोग करते हैं, निर्देश कैसे हम लोग प्राप्त। देखिए यहां पर देखिए, अगर कोई एक सदिश है, कोई एक क्या है, सदिश है, तो सदिश ए है, और इस सदिश को अगर सदिश अगर होता तो इसको हम रिप्रेजेंट करते क्या, कि सदिश के ऊपर में, एक भौतिक राशि के ऊपर में एक एरो का साइन देते हैं, सदिश के ऊपर में एक एरो का साइन देते हैं। अगर इस एरो का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा, ये सदिश के बारे में बता रहा है। ये एरो अगर दिए हैं तो इसमें ये सदिश के बारे में बता रहा है। देखिए एरो का मतलब क्या हो रहा, ये एरो दिया है, इसका दो पार्ट होता है। इस एरो का मतलब ए पार्ट और एक ए पार्ट। तो ये एरो का हेड पार्ट क्या है, हेड पार्ट को बोलते हैं, डायरेक्शन के बारे में बताता है, दिशा के बारे में जानकारी मिलता है। एरो का हेड जो होता है, हेड तो दिशा के बारे में बताता है, और एरो का टेल जो पार्ट है, पुच्छ जो है, ये किसके बारे में बताएगा, तो ये मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगा, इसके बारे में बताएगा। तो अगर कोई भौतिक राशि के ऊपर अगर एरो दिया है, दैट मीन समझना को क्या है, सदिश राशि है। क्या समझना है, सदिश राशि है। अब तो हम सदिश राशि को रिप्रेजेंट करना सीख गए कि कैसे करते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, इसी को हम बोलते हैं। ए के ऊपर अगर एरो दिया है तो वेक्टर ए है, क्या वेक्टर ए, मतलब सदिश ए है। अब देखिए, अब हमको अगर सदिश को में केवल परिमाण ज्ञात करना हो या केवल दिशा के बारे में बताना है तो कैसे बताएंगे, उनके बारे में सीखते हैं। देखिए अगर कोई दिया हुआ है, राशि दिया हुआ है, कोई राशि है, तो उसके बारे में देखिए यहाँ पर इस बात को हम एग्जांपल को समझाते हैं कैसे। तो अगर वेक्टर ए है, वेक्टर ए है, अगर वेक्टर ए है तो इसमें केवल हमको निकालना है परिमाण। परिमाण कैसे निकालेंगे, अगर वेक्टर ए का परिमाण निकालना है तो क्या करेंगे ना, कि दो गो लंबे लाइन पैरेलल लाइन खींच लेंगे और वेक्टर को रख देंगे, जिसको मोड कहते हैं। ये दो पैरेलल लाइन को, ये जो पैरेलल लाइन है इसको मोड कहते हैं। ये मोड में हम क्या कर रहे हैं, अगर सदिश ए का अगर परिमाण निकालना है, सदिश ए का अगर परिमाण केवल निकालना है तो क्या करेंगे, सदिश ए का मोड निकालेंगे। ए का क्या निकालेंगे, दो पैरेलल लाइन रखकर उसके अंदर क्या करेंगे, सदिश ए बैठा देंगे। तो क्या निकलेगा, इससे केवल परिमाण निकलेगा। इससे क्या निकलेगा, केवल परिमाण निकलेगा उसका। तो इस तरह से हम लोग किसी भी सदिश का निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए 10 किलोमीटर है, तो यहाँ पर क्या होगा, 10 किलोमीटर बताएगा, ये आपका एक मोड ले लेंगे। फिर देखिए केवल दिशा अगर निकालना होता, तो इस सदिश ए का केवल दिशा निकालना होता तो क्या करेंगे, देखिए भौतिक राशि के ऊपर,
भौतिक राशि के ऊपर ऐसे लिखते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं कैप वेक्टर कैप। इसको क्या पढ़ते हैं? ए कैप, मतलब कि ए को अगर ऊपर दिया है तो ए कैप कहेंगे, अगर बी के ऊपर आता है तो बी कैप कहेंगे, सी के ऊपर अगर है तो सी कैप कहेंगे। एक इसको क्या बोलते हैं? इसको कैप बोलते हैं। और कैप क्या बताता है? दिशा के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? दिशा के बारे में बताता है। अगर कोई भौतिक राशि है तो दो तरह से हम लोग मैग्नीट्यूड अगर निकालना है, परिमाण निकालना है, तो दो पैरेलल लाइन के बीच में उस वेक्टर को रख देंगे। अगर दिशा निकालना है तो क्या करेंगे? उसके ऊपर कैप लगा देंगे। कैप क्या बताएगा? उस दिशा के बारे में बताएगा। जिस वेक्टर के ऊपर कैप लगाते हैं उस दिशा, उस वेक्टर का दिशा की ओर बारे में बताएगा। तो इस तरह से कैप लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे? किसी भी भौतिक राशि का उसका परिमाण क्या होगा, उसका दिशा क्या होगा। तो अगर वेक्टर ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं? ए लिख देंगे। तो ए रिप्रेजेंटेशन, ये क्या करेंगे? वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर दिए। ये वेक्टर ए का क्या है? ये मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा है। और एक क्या है? कैप। ए कैप क्या बता रहा है? उनकी दिशा के बारे में बता रहे हैं। वेक्टर ए बराबर क्या लिख सकते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड और ए जो ए कैप जो है वो डायरेक्शन के बारे में बता रही है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी वेक्टर राशि, मतलब किसी भी भौतिक राशि का वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं, उनका परिमाण निकाल लेते हैं, उनकी दिशा के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए, तो इसी बात को लेकर आगे चलते हैं कि हम लोग अगर इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, डायरेक्शन कैसे दिखाएं। तो देखिएगा, 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर है ना, तो देखिए आप जानते हैं कि 4 तरह का डायरेक्शन होता है। ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, वेस्ट और ईस्ट होता है। ये ना होता है डायरेक्शन। अब जानते हैं, ये तो जानते हैं कि डायरेक्शन। अगर देखिए क्या है कि अगर इसको दिखाना है कि हम कैसे डायरेक्शन दिखाएं, तो देखिए 10 किलोमीटर के एक लंबा लाइन खींच लेंगे। तो अगर 10 किलोमीटर का लाइन लिखिएगा तो क्या करेंगे कि 10 एक लाइन खींचकर उसके बगल में क्या करेंगे? 10 किलोमीटर लिख देंगे। तो मतलब 10 किलोमीटर लिख दिए। अब देखिए उत्तर की दिशा की ओर ना, कौन दिशा की ओर बताना है? तो उत्तर दिशा की ओर। तो देखिए उत्तर जाने होगा, उसको ऊपर एरो मार्क कर देंगे। तो आप क्या, इसका मतलब क्या? इसको पढ़ें क्या? 10 किलोमीटर उत्तर की ओर। इसको क्या पढ़ेंगे? 10 किलोमीटर उत्तर की ओर। कोई वेक्टर है उसको क्या पढ़ेंगे? 10 किलोमीटर उत्तर की ओर। तो इस तरह से भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो इसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में सीखेंगे कि कौन कौन टाइप्स के वेक्टर होते हैं, प्रकार कितने होते हैं। तो आपको नेक्स्ट क्लास में सिखा देंगे। ठीक है, तो आपकी ये जो इंट्रोडक्शन क्लास था, तो आज की क्लास रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।